Is it okay? Mic check. Hello. So here we are again talking about the stuff. Yes. और क्योंकि हम अपने बचपने से बाहर आ रहे हैं तो बात हम नहीं करेंगे वर्ल्डली चीज़ों की कि जो भी होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, हम बात करेंगे हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्या हमें पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बोलते हैं कि इंसान तभी प्रौढ़ होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है जब वो जान जाता है कि बाहर दुनिया में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। दुनिया में है बहुत कुछ, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे बुरे हर तरह के, पर सुख जिसके पीछे हम सब लोग दीवाने हैं जिसको जो हम सब में एक कॉमन बात है कि हम सब लोग सुख चाहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस, लास्टिंग हैप्पीनेस। छोटी मोटी तो मिलती रहती है हमें, कभी तरक्की हो गई, प्रमोशन मिल गई, स्टॉक्स ऊपर चले गए, या एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली हमने बड़ी मुश्किल से और उसकी EMI भी क्लियर हो गई, तो वो चीज़ें बहुत सुख देती हैं हमें। पर अगर हम ध्यान से देखें तो सुख हमें मिलता है क्योंकि वो जो बोझ हमने उठा रखा था कि ये बड़ी प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है वो बोझ उतर जाता है और पीछे हमें थोड़े टाइम के लिए सही हमारी प्योर अवेयरनेस के दर्शन होते हैं। सुख आता है वहाँ से और हम सोचते हैं ये जो पोजेशन मिला है मुझे, इसकी वजह से सुख मिला है, और पोजेस करेंगे तो और मज़े आएंगे। पर अगर थोड़ी सी समझदारी से अगर देखें तो हमें समझ में आता है कि बाहर कुछ भी हो, सुख हमारे अंदर से आता है। और सोचने वाली बात है, समझदारी वाली बात है, अगर हम उस सोर्स को, सुख का जो स्रोत है उसको अगर हम टैप कर लें, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारे सुख में कोई कमी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम बाहर की चीजें करना बंद कर देंगे, नहीं नहीं, फिर भी आप जो भी करना है, खेलना है, कूदना है, तरक्की करनी है, पोजेस करना है, फार्म हाउस बनाना है, लेक पे जाके पिकनिक करना है, कि डांस पार्टी करना, सब कुछ करेंगे। पर हमें ये पता चल जाए कि सुख हमारे अंदर है और उस सुख से हम बाहर जाके उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। अभी हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अभी हम घर में बैठे हैं डल और फिर सोचते हैं पार्टी में जाएंगे, वहां से सुख मिलेगा, या कोई बड़ा काम करते हैं, कोई स्टार्टअप नया जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, फिर वहां से हमें मिलेगा पैसा और वहां से हमें मिलेगी खुशी। कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, एंड में डिसअपॉइंटमेंट इज द वर्ड। किसी के भी चेहरे पे देख, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आपको पता चल जाएगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि बहुत खुश हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे अच्छे वीडियो लगाएगी। पर अगर आप देखेंगे गौर से तो वो सिर्फ सुख की या हैप्पीनेस की या रॉकिंग इन लाइफ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अगर मैं सच में खुश हूँ तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी के साथ में शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरी खुशी की वजह क्या है, और स्पेशली अगर वो खुशी की जगह इतनी डिवाइन हो। तो हाँ, सबसे पहली और एक और बात है कि लाइक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन
और इस सुख की जो जर्नी है असली सुख पाने की, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं या कोई भी रिपीट बहुत करेगा। क्योंकि वही बात है ना, घूम फिर के तो बात तो यही है कि आप अगर अपने आप में बैठ जाएं यहाँ पे, आप अपने विचार साइड में रख दें और देखें कि कौन देख रहा है, आपको एकदम से सुख की अनुभूति हो जाएगी। बात इतने में ख़त्म हो जाती है। पर इसको अलग अलग तरीके से हम रिपीट करते रहते हैं, सो दैट समबडी हु इज़ नॉट हैड दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस ऑफ हिज ट्रू सेल्फ और प्रेजेंस और अवेयरनेस का नहीं है, तो उनको अलग अलग तरीके से रिपीट कर करके बताते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, वैसे। और कई बार किसी रियलाइज्ड इंसान की कोई भी बात आपको बहुत जल्दी आपके काफ़ी क्लाउड्स क्लियर कर देती है। वैसे उनमें से एक बात थी जे कृष्णमूर्ति की। उन्होंने जब एक बार कहा था कि I don't know if I'm repeating that, if I've said this before, please bear with me, कि जे कृष्णमूर्ति ने कहा था कि we are not thinking, we are the thinking। जो हमारी एक सोच की धारा चल रही है ना, उसके पीछे कोई इंसान नहीं है जो वो सोच रहा है, वो सोच की धारा ही हम हैं। तभी जब हम अपने साथ में बैठते हैं और निर्विचार होने की कोशिश करते हैं, और अगर हमको थोड़े सेकंड के लिए भी अगर वो निर्विचार या थॉटलेसनेस की स्टेट की हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, तो हमको एकदम से ऐसा लगता है कि हम गायब हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो सोच की धारा ही हम हैं, वो जैसे ही रुकती है हम गायब हो जाते हैं, और पीछे जो बचता है वो सुख है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, we are not thinking, we are the thinking। जैसे अगर by chance if there is somebody who's bought a big car and I am very very jealous because I wanted that car, और वो कार मुझे नहीं मिली, उसे मिल गई, और मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है अंदर, तो ऐसा कोई संदीप नहीं है जो जलन कर रहा है, वो जलन ही संदीप है उस वक्त के लिए। नाउ संदीप जो पीछे, जो तभी बोलते हैं कि आप देखो एक बार, जो आपको सफरिंग हो रही है, सफर कौन कर रहा है। अगर वो जलन के, अगर मैं उस टाइम पे, अगर इफ आई बिकम अ लिटिल इंटेलिजेंट और मैं सोचूं कि जलन हो रही है मुझे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं देखूंगी किसको जलन हो रही है, तो पीछे आपको दिखेगा कोई है नहीं, वो जलन ही मैं हूं। और जैसे वो जलन गई, एकदम से पीछे वो जो सुख जो हमेशा से अवेलेबल ही है आपके लिए, वो एकदम से बाहर व्यक्त हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, कि जैसे मैं इस वक्त सोच रहा हूँ फ्यूचर के बारे में कि मुझे एक फिल्म बनानी है, और उस फिल्म के अंदर मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब कुछ वो, एंड आई एम थिंकिंग दैट आई संदीप इज प्लानिंग। इतने में दूसरा थॉट आया और मैं वहाँ निकल गया कि मेरे घर के अंदर मेरे माँ बाप कैसे हैं इस वक्त, क्या कर रहे होंगे, उनकी सेहत ठीक है कि नहीं है। तो फ्यूचर प्लानिंग से एकदम से मैं जंप कर गया अपनी माँ बाप की केयर के ऊपर। ना ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग, केयर फॉर माई पेरेंट्स और वांटिंग ब्लिस, ये सब छोटे भागों में मैं बटा हुआ हूं, पीछे कोई नहीं है। तभी दैट्स व्हाई दिस सेल्फ इंक्वायरी, कि आप जब बैठते हैं अपने साथ में, आप देखें कि आपके विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, यू डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, यू जस्ट थिंक, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हु इज वॉचिंग दीज थॉट्स, जस्ट बी विद दैट, कि जो देख रहा है वो कौन है। शुरू में आपको एक ऐसे कुछ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो क्लियर होगा, आपको एक ओपन स्पेस दिखाई देगा वहां पे, नथिंगनेस, नियंते, जीरो, शून्य। और वो जो शून्य है ना, वो हम सब में कॉमन है। अगर विचार छूटते हैं, पीछे जो बचता है वो शून्य है, वो हम सब में कॉमन है। और वो शून्य बाय नेचर ब्लिसफुल है, सुख, आनंद, सत चित आनंद है वो। तो हम जब सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, कि जैसे जे कृष्णमूर्ति की एक बात मुझे जम गई कि वी आर नॉट
थिंकिंग, वी आर द थिंकिंग। वैसे ही हम अगर किन्हीं अच्छे लोगों को सुनते हैं तो हमको समझ में आती है ये बात कि एक छोटी सी बात से कैसे हमारी इतने सारे बादल छट जाते हैं। बात आने की वहीं पे है, उस शून्य में आने की है। बाय रिजेक्टिंग ऑल द थॉट्स, बाय एक्सेप्टिंग दैट आई हैव डिजायर्स, बट राइट नाउ मैं अभी कुछ डिज़ायर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने साथ बैठा हुआ हूँ, बिकॉज मुझे फ़िलहाल असली सुख की तलाश है। मुझे बाहर की चीज़ों के अंदर खो नहीं जाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे जाके वो व्यर्थ है। जिनको मिला है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक सुखी नहीं रहे हैं। लगता है दूर से कि सुखी है, सुखी नहीं है, सिर्फ एक पोजेस्ड है। कोई चीज़ मिल गई, पोजेस्ड, दैट आई हैव डन इट, दैट आई मेड इट। थोड़ा टाइम एक वो फेवरिश सी फीलिंग है। दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद हैप्पीनेस, दैट्स फुलिशनेस। और हम सब उसके पीछे भाग के ही रियलाइज़ करते हैं। पर द आइडिया इज़ कितना जल्दी रियलाइज़ कर लें। जितना जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे उतना टाइम हमारे पास में होगा टू सर्च फॉर ट्रू हैप्पीनेस। सो संक्षेप में जितना भी बात हुई है, दैट वी सिट विद आवरसेल्व्स एंड वी रियलाइज दैट द true happiness is within me, that we are matured enough, हम बड़े हो गए हैं ये जानने के लिए कि बाहर सिर्फ ऑक्यूपेशन है, व्यस्तता है, बिजनेस है। असली सुख हमारे अंदर है। एंड व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, वी कैन कॉल आवरसेल्व्स मैच्योर्ड। हम बोल सकते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं, क्योंकि बाहर के खिलौनों में, जैसे छोटे बच्चे खिलौनों में खेलते हैं, बड़े बच्चे बड़े खिलौनों के साथ में खेलते हैं। गाड़ी, बंगला, रिलेशनशिप्स। छोटे छोटे बच्चों में गुड्डे गुड्डी की शादी होती है, बड़ों में खुद की शादी होती है, औरों की शादियों में जाते हैं, नाचते हैं। पर वो है वही बचपना ही है सब कुछ। पर एक बार हम रियलाइज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में जब हम अपने साथ में बैठते हैं एंड वी स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रू हैप्पीनेस एंड जॉय, जब व्हेन वी फाइंड दैट, दैट्स व्हेन वी कैन से दैट यस, हमारा इस दुनिया में आना सही रहा। डर मिटे, चिंता मिटी, असली सुख आया। और फिर जुड़ते हैं हाथ धन्यवाद के लिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू एग्जिस्टेंस, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी व्हाट यू कॉल वर्दी इनफ फॉर दिस ट्रू रियलाइजेशन, कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं असली ज्ञान के लायक हूँ और मुझे असली सुख दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोरिंग है? अगर बोरिंग है तो साथ में बैठो, धीरे धीरे करके अपने साथ में जब झलक दिखाई देगी ना, जब मज़ा आएगा ना, तब कहोगे नहीं भाई बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। ओके ओके।